to increase the efficiency. क्या एफिशिएंसी इंक्रीज होगी? आपका पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट अलग होगा, आपकी हर चीज अलग होगी। यूनिट तो इस 26 तरमीम के बाद भी अलग था। आईनी बेंच के पास अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स थी, अपनी कमेटी थी, अपनी बेंचमार्किंग सुप्रीम कोर्ट में से थे ना वो जजेस। तो उससे फर्क क्या पड़ा? जो आपने खर्चा किया, ये क्यों किया? नेशनल एक्सचेकर पे क्यों खर्चा किया? नेशनल एक्सचेकर पे इसीलिए किया ताकि आम आवाम को रिलीफ इफेक्टिवली और जल्दी मिले ना। आम आवाम को तो आईनी बेंच नहीं रिलीफ दे रहा था ना, आपने ये कहा था। मैं बताती हूँ, हमने आईनी बेंचेस के अंदर बहुत सारे अदालत क्यों लगा आईनी बेंचेस के अंदर और बाय द वे आईनी बेंच में आपने 9 जजेस कहे थे, अभी आपने 4 दिए हैं। तो आप पहले तो ज्यादा एफिशिएंट था, तो अब तो पहले तो ज्यादा एफिशिएंट था, उस वक्त भी आप यही बात कर रहे थे। अब क्या हुआ? सबसे पहली बात यह है कि आइन के अंदर लिखा हुआ है कि 90 दिन में जब असेंबलियां तहवील होंगी इलेक्शन हो जाएंगे। ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा है। मैडम की गवर्नमेंट इस तशरीह को नहीं मानते, कहते हैं कि 90 दिन में नहीं होने चाहिए थे इलेक्शंस। जब नहीं हुए 90, आपके प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं, आपके लॉ मिनिस्टर कह चुके हैं, इसहाक डार साहब नहीं हो सकते थे और नहीं होने चाहिए। आइन की तशरीह को तो हमने खत्म कर दिया। आइन में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला माना जाएगा। आर्टिकल 190 में लिखा हुआ था, मैडम ने वो भी नहीं माना। हर फैसला माना जाएगा सुप्रीम कोर्ट जो मैडम ने नहीं लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला माना जाएगा। सॉरी, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर से आपने बर्डन खत्म करना था, तो जो कुछ मखसूस आईनी नौयत के केसेस थे वो एक और अदालत चले जाएंगे। अभी जब आपने आईनी बेंचेस बनाए थे तब भी आप यही कह रहे थे। आपने कहा कि ये तमाम केसेस आईनी बेंच के पास चले जाएंगे। फिर आईनी अदालत बनाने की क्या जरूरत थी? आईनी बेंच भी वही मुकदमे सुन रहे थे ना जो आईनी अदालत सुन रही है। वही जो रिस्ट्रिक्शन है ना जो पहले आईनी बेंच के पास थी। तो फिर क्यों बनाई आ रही है आईनी अदालत? To increase the efficiency. क्या एफिशिएंसी इंक्रीज होगी? आपका पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट अलग होगा, आपकी हर चीज अलग होगी। यूनिट तो इस 26 तरमीम के बाद भी अलग था। आईनी बेंच के पास अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स थी, अपनी कमेटी थी, अपनी बेंचमार्किंग सुप्रीम कोर्ट में से थे ना वो जजेस। तो उससे फर्क क्या पड़ा? जो आपने खर्चा किया, ये क्यों किया? नेशनल एक्सचेकर पे क्यों खर्चा किया? नेशनल एक्सचेकर पे इसीलिए किया ताकि आम आवाम को रिलीफ इफेक्टिवली और जल्दी मिले ना। आम आवाम को तो आईनी बेंच नहीं रिलीफ दे रहा था ना, आपने ये कहा था। मैं बताती हूँ, हमने आईनी बेंचेस के अंदर बहुत सारे अदालत क्यों लगा आईनी बेंचेस के अंदर और बाय द वे आईनी बेंच में आपने 9 जजेस कहे थे, अभी आपने 4 दिए हैं। तो आप पहले तो ज्यादा एफिशिएंट था, तो अब तो पहले तो ज्यादा एफिशिएंट था, उस वक्त भी आप यही बात कर रहे थे। अब क्या हुआ? नो, आईनी बेंच के अंदर उसी सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठे हुए थे। अब भी आपने वही सुप्रीम कोर्ट के जजेस, लेकिन वो उधर चले गए ना स्पेसिफिकली। आईनी बेंच के अंदर भी जो चला जाता था वो बाकी केसेस नहीं सुनता था। बाकी केसेस नहीं सुनता था, लेकिन हमने ये देखा है कि उसके अंदर कितनी ज्यादा भाई कोई मंतक नहीं है इसकी, कितना ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। देखिए, और बाय द वे जब 26वीं आईनी तरमीम आई थी और आईनी बेंच बना था तो उस वक्त भी ये बड़ी क्लियरली किया गया था कि ये ट्रांजिशनल फेज के लिए किया जा रहा है। कहाँ लिखा था ट्रांजिशनल फेज? नहीं, कहा नहीं। किसने कहा था ट्रांजिशनल फेज? बहुत लोगों ने कहा था, हमारे प्राइम मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर नहीं कहा, लॉ मिनिस्टर ने नहीं कहा था, लॉ मिनिस्टर ने नहीं कहा था, प्राइम मिनिस्टर ने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कहा था यही फाइनल चीज है। मौलाना फजलुर रहमान के साथ मीटिंग्स हुई, जितनी बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ मीटिंग्स हुई, सब में ये चीज डिस्कस हुई थी। मौलाना फजलुर रहमान गवर्नमेंट है ना, बिलावल भुट्टो जरदारी गवर्नमेंट। मौलाना ने एतराज किया कि 26वीं आईनी तरमीम में हमारे साथ हाथ हुआ, इसलिए 27वीं आईनी तरमीम में उन्होंने इसके खिलाफ वोट दिया। मैं इसके समरात की बात कर रहा था, तो मुझे जरा एक क्वेश्चन का एक और गुजारिश करूं जी। आपको पता है कि जो आईनी नौयत के मुकदमे हैं उनकी पेंडेंसी बढ़ गई है जब से आईनी बेंच बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट के अपने जो जस्टिस याया फरीदी ने जो नंबर्स इशू किए हैं उसमें 2800 कुछ या कुछ इस तरह का नंबर था जो कि जब आईनी बेंचेस बनाए गए थे तब किया। इन्होंने उस वक्त 2 एक्सक्यूजेस लिए। एक, इन्होंने कहा कि हम 2 एडहॉक जजेस लगाएंगे ताकि पेंडेंसी खत्म हो। दूसरा, हम आईनी बेंच बना देंगे ताकि आईनी मुकदमात खत्म हो और बाकी मुकदमात को आराम से सुना जाए। आपको पता है कि जब से वो आईनी बेंच बनाया था, आईनी बेंचेस के आईनी मुकदमात का नंबर भी बढ़ गया और एक्चुअल सुप्रीम कोर्ट में पेंडेंसी का नंबर भी बढ़ गया। अब ना मेरे पास 2 इसको क्यों ठीक